I think we should now start this session. तो क्योंकि गौरव जी ने थोड़ा जल्दी भी जाना है और हमारे साथ ओके, सो गौरव जी ने जल्दी जाना है और इट इज अ प्रिविलेज कि वो उन्होंने हमारे लिए आज टाइम निकाला है एंड हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेलनेस के लिए वो आज हमारे साथ जुड़े हैं. वेलनेस की मेरे लिए बहुत बड़ी डेफिनेशन है पर बहुत छोटी भी है. सबसे छोटी डेफिनेशन जो मेरे लिए वेलनेस की है वो है हैप्पीनेस. अगर हम खुश हैं तो हम अच्छे हैं, ठीक है, भले हैं, हम हेल्थी हैं, वी आर वेल. अगर हम खुश नहीं हैं तो फिर हमारी वेलनेस का जो डिग्री है वो डेफिनेटली नीचे गिर जाती है. तो इसीलिए वेलनेस और मेडिटेशन को हम बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेट करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने इनर सेल्फ को, अपने अंदर को अच्छे से जान पाते हैं और अच्छी तरह अपनी केयर कर पाते हैं. सेल्फ केयर के बीच मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है. और आज हमारे साथ जो गौरव जी जुड़ रहे हैं, तो गौरव जी एक बहुत ही खास शख्सियत है. गौरव जी एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं. ये फिजिसिस्ट भी हैं और कैनेडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं. ही इज करंटली वर्किंग एज ग्लोबल क्वालिटी डायरेक्टर इन अ ग्लोबल टायर 1 सप्लायर. और इन्होंने फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स की स्टडी की है और इन्होंने मेडिटेशन की जो साइंस बेस्ड मेथोडोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लोर किया है. और वो हमको आज उसके बारे में, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में भी चानना पाएंगे या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. नीता जी आप म्यूट हो गई हैं गलती से. ओह सॉरी. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर कौन से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल और केमिकल चेंजेस आते हैं मेडिटेशन के दौरान, ये पहले उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करेंगे. और उसके बाद एक ऑसम सी मेडिटेशन, क्योंकि ये ईशा फाउंडेशन के साथ और इनर इंजीनियरिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी लाइट में एक मेडिटेशन भी कंडक्ट करेंगे. और उसके बाद Q&A सेशन होगा. तो हमारी जो भी क्वेरीज होंगी हम उसके बाद इनसे पूछेंगे. अभी हम इनको सुनते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं कि जहां ये हमें ले जाना चाहते हैं और जिस ढंग से ले जाना चाहते हैं, the way we should realize what we want to, how to reach our inner happiness. क्योंकि जब भी हम जग्गी गुरुदेव को, जब भी सदगुरु को सुनते हैं तो हमेशा हैप्पीनेस की बात करते हैं. वो हमेशा कहते हैं कि एंजॉय की बात करते हैं, अपने इनर सेल्फ तक पहुंचने की बात करते हैं. तो क्योंकि मैं काफी लोगों को सुनती हूँ और आई एम अ हीलर माई सेल्फ, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर पाती हूँ. तो आई वेलकम यू गौरव पालीवाल जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. मैं ब्यूटीफुल पहले ही बोल दिया है. वी आर ऑल ब्यूटीफुल विमेन. नीता जी तारीफ हुई तो आवाज ही बंद हो गई. अरे रब्बा. वी आर ऑल ब्यूटीफुल विमेन एज यू कैन सी एंड यू हैव एक्सपीरियंस जस्ट नाउ. हमारी खूबसूरती का आपने अभी अंदाजा ले लिया है कि हमने बहुत सारी मिठाइयों से आपका वेलकम किया है, वर्चुअल मिठाइयों से. तो अब हमें आप किस दुनिया में ले जाना चाहते हैं, तो आप प्लीज वेलकम. थैंक यू वेरी मच नीता जी. एंड इसमें कोई शक नहीं है, ये जो ग्रुप है ये बहुत ही मिठास से भरा हुआ ग्रुप है. एंड उसका मैंने अभी अनुभव किया है कि आई वाज सो प्लीज्ड यू नो टू बी इन सच अ नाइस ग्रुप कि आपके ग्रुप में आके, कहते हैं ना कि ये भी मेडिटेशन था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन ये एक मेडिटेशन था जिसमें आप को कुछ याद नहीं है कि क्या करना है या क्या करके आए हो. आप खाली मंत्र मुग्ध बैठ के लोगों की मीठी बातें सुन रहे हो. बिकॉज कई बार हम मेडिटेशन के नाम पे ऐसा समझ लेते हैं कि मेडिटेशन मतलब एक मुद्रा में बैठ जाओ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं. आपको अपने साथ होना है.
वो आप जगे हुए भी हो सकते हो, आंखें खुली रह के और आंखें बंद करके भी। सो ये जो आपका ग्रुप है, सबसे पहले तो धन्यवाद, इससे मेरे को आपने एक मौका दिया जुड़ने का, और आपने ऑलरेडी जो शुरुआत में ही मेरे को मेरे सवाल का आंसर दिया, 2-3 ऐसी ऐसी जगहों के नाम दिए कि वहां तो मैं मतलब इसी वीकेंड आई हैव टू मेक अ विजिट एंड गेट माय गुजिया फॉर श्योर, आई कैन नॉट रेजिस्ट। सो चलिए हम मेडिटेशन की बात करते हैं। सो आई विल शेयर माय स्लाइड्स, एंड इसमें हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो यही रहेगा कि हम कोई एक मैसेज आप तक पहुंचा सकें। तो चाहे उस पर बात कम करें, लेकिन अगर वो संदेश आप तक पहुंचता है तब उसका फायदा है। यानी कि उस चीज को आप अगर कुछ सदुपयोग में ला पाए, अपने जीवन में लेके आ पाए, तो इसीलिए कुछ चीजों पे हम थोड़ा समय ज्यादा स्पेंड करेंगे, कुछ को हम खाली समझने के लिए। तो अलग अलग स्लाइड्स का हम अलग अलग उस हिसाब से देखेंगे, जिससे अगर ये संदेश क्लियर है तो फिर आप इसको अपने जीवन में ही नहीं बल्कि औरों के जीवन में भी ये संदेश आगे पहुंचा सकते हैं। नाउ मेरी जर्नी योगा से शुरू हुई थी, फिर क्रियाओं पे आई, जल नीति, सूत्र नीति, ऑल मतलब उस तरह की जो क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आई प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन। सो मेन जो मेरा ध्यान मेडिटेशन हुआ वो ईशा के साथ हुआ। सो मैं कोयम्बतूर उनके सेंटर गया, फिर स्पेशली 1 वीक मैं अपनी छुट्टी लेके इंडिया जाके इंजीनियरिंग मैंने केरल कोची से किया। एंड देन उसके बाद एडवांस जो शून्य मेडिटेशन कहते हैं वो टेनेसी में जो इनका सेंटर है उसमें 1 वीक का होता है, जो आपको वहीं जाके करना होता है। सो लास्ट ईयर वो किया, एंड कुछ उसके कारण ये भी रहे अभी रिसेंटली फॉर माय ओन हेल्थ बेनिफिट जो मैंने ये किया। एंड उस दौरान पिछले 2 साल में जो एक चीज सामने आती थी कि इस ध्यान की पावर कैसे बढ़ाएं हम। ध्यान हर एक जन अलग अलग तरीके से लेता है, एंड काफी लोग करके छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, नहीं कर पाते। तो उन चीजों को अनुभव करके एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा इंजीनियरिंग माइंड है इसलिए वाई ज्यादा आता है दिमाग में, तो उसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई किया। और उसके लिए एक कैलिफोर्निया में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, अगर आप उन्होंने यूट्यूब पे सुनाओ, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, एंड क्वांटम फिजिक्स रियली वहां से जो है कहानी शुरू हुई मेरी। एंड नाउ लास्ट 2 years आई हैव बीन रिसर्चिंग एवरी डे, एंड जो यूएस में मेडिकल साइंटिफिक पेपर्स होते हैं, उसको मेड साइंस वेबसाइट है, टू अंडरस्टैंड रियली कि एक होता है कि खाली सुनी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें, एक है आपका खुद का एक्सपीरियंस, बट एक है साइंस क्या कहती है। तो अगर ये समझ में आ जाए कि ये कैसे हो रहा है तो शायद उसे करना आसान होता है। तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे ब्रेथ मेडिटेशन हम कहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग मेडिटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हमारा जो फोकस है वो है अपनी सांसों पे ध्यान देना। नाउ इसको आनापानासति भी कहते हैं। और ये जो है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपके ग्रुप के बारे में कि एकदम मंत्र मुग्ध होके आप बैठे हैं, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट लिविंग इन द मोमेंट। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान आपका उसी में। ये नहीं कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं टीवी, तो खाने का जो असर है आपके शरीर पे वो कम हो जाएगा। आप ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान है, आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, सुबह सुबह आप रश में हैं। तो ये जो हमारी आदत है ये हमें लिविंग इन द मोमेंट से दूर ले जाती है। हम बैठे हैं घर वालों के साथ, बस दिमाग है कल क्या करना है, मीटिंग में क्या होगा, बहुत तरह की चीजें। तो आनापानासति का सिंपल है कि हम अपनी सांस के साथ जुड़े। जैसे आपने सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी, तो आपको सांस के साथ जुड़ना है। एंड इस सांस के साथ जुड़ने से हम उस अवस्था में पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां हमारा ध्यान हमारे थॉट पे ना हो। ना इसको कई बार आपने सुना होगा थॉटलेसनेस, या पीपल से जीरो थॉट्स। एंड ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है बहुतों के लिए।
एंड बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन के लिए इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जब हम ध्यान कर रहे हैं, हमने आधा घंटा ध्यान किया, आधा घंटा हमारे कोई भी विचार नहीं आने चाहिए। इस पे हम एक पूरी चर्चा करेंगे भी आगे। तो सबसे पहली चीज क्लियर करने की यही है, जीरो थॉट का मतलब ये नहीं है कि विचार नहीं आए, खाली ये है हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। एंड हम इस पे फिर आएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सांस पे हम क्यों ध्यान देते हैं, क्योंकि ये लगता है कि मतलब ये हो रहा है अपने आप, इसमें हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है। लेकिन जब हम सांस से जुड़ते हैं तो सांस आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में ले जाती है, जिसको हम कह रहे थे लिविंग इन द मोमेंट। वरना हम होते कहीं है, ध्यान कहीं और होता है। इस अवस्था में आप सो नहीं रहे हैं, आप जगे हुए हैं, लेकिन जो सोते हुए होता है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। वो ध्यान में होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। अभी हम इस पे भी डिटेल में जाएंगे कि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। इस अवस्था में काफी मात्रा में जो एनर्जी है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो आपके बॉडी में प्रवेश करती है ना। ये सनलाइट नहीं है, ये सूरज की दिन की रोशनी नहीं है कि रात में नहीं आएगी दिन में आएगी। दिस इज कॉस्मिक एनर्जी जो हर समय हर जगह अवेलेबल है। जो हमें लगता है यूनिवर्स में, मान लीजिए ग्रहों के बीच में आपको लगता है वैक्यूम है, इतनी जगह खाली पड़ी है, वो खाली नहीं है, एनर्जी है जो हमें दिखती नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि अगर हम मान लीजिए धरती से चांद पे भी जा रहे हैं तो आपको लगता है कि कोई वैक्यूम या कोई खाली जगह से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और सेम अगर हम अपने आसपास भी देखें तो ये खाली नहीं है ना। जो नॉर्मल फिजिक्स होती है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स है वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इसीलिए हम जब क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो मेडिटेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम क्वांटम फिजिक्स को यूज करें, क्योंकि 99.99% से ज्यादा जो जगह है वो खाली है। आप यूनिवर्स में देख लीजिए, एक ग्रह से दूसरी जगह आपको लगता है खाली है। आप एक छोटे से एटम में देख लीजिए, 99.99% वो स्पेस है, उसमें कुछ नहीं है। हमको लगता है कि खाली है, ऑफ कोर्स उसमें एनर्जी है। ये एनर्जी हमारे बॉडी में जाती है और हमारे शरीर को जो हम फिजिकली देखते हैं वो 7 लेयर में से एक लेयर है, और उन 7 लेयर में से एक लेयर होती है एनर्जी बॉडी। उस एनर्जी बॉडी में जहां पे भी ब्लॉकेज आता है वहां बाद में कोई ना कोई बीमारी आती है। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये हमारे बॉडी में जहां पे भी ब्लॉकेज है उसको ओपन करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं, एंड मैं अपना काफी समय यूथ के साथ इसीलिए स्पेंड करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि जितने यंग लोगों को ध्यान से जोड़ें। सो जितने जल्दी जीवन में इसको आप शुरू करेंगे, आप अपनी जो एनर्जी ब्लॉकेज है उसको ठीक करेंगे और नई को डेवलप नहीं होने देंगे। तो आप प्रीटी मच श्योर हो सकते हैं कि आपको जीवन में ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, ना डॉक्टर्स, ना दवाइयां, अगर आप रेगुलरली अर्ली एज से मेडिटेशन करते हैं तो। और ये हमारी थर्ड आई भी एक्टिवेट करती है। अगर कोई बीमार है तो उनको जितना टाइम हो सके ये मेडिटेशन करें, आप चाहे लेट के ही करें, आपको कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन से आपको बहुत फायदे होते हैं। मेन कॉस्मिक एनर्जी जो आके आपकी एनर्जी को जहां ब्लॉकेज है उसको कर रही है। अब एक आपने सुना होगा, लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं है ना। जितनी देर आप सोते हैं आफ्टर मेडिटेशन, आपके सोने के आवर्स कम हो जाएंगे, और उसका कारण ये है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके सोने के आवर्स अपने आप कम हो गए। तो अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं और 1 घंटा मेडिटेशन के बाद आप मान लीजिए खाली 6 घंटे सो रहे हैं, तो इनफैक्ट आपको टाइम बचेगा, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एंड पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे और दिन भर आप देखेंगे कि आप खुश हैं। अब ये सवाल है कि हमें करना कैसे। इसके सिंपल स्टेप्स में आता है, सबसे पहले हम आंखें बंद करते हैं। अगर आप चश्मा या घड़ी पहनते हैं तो उसको उतार दीजिए, क्योंकि आपको इसमें मेडिटेशन में चश्मे या घड़ी की जरूरत नहीं है। एंड फिर आंख बंद करने के बाद आप एक पोस्चर में आते हैं जो हम अभी बात करेंगे डिटेल में, और अपनी सांसों पे हम ध्यान देते हैं। तीसरा और आखिरी स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके विचार आएंगे, उनसे आपको लड़ना नहीं है, खाली उन पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी सांस पे वापस आना है। और यही सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे को कंट्रोल करना है अपने विचारों पे। सो प्लीज
हम अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, खाली उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और इस चीज का हम छोटा सा अभी एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आप सबके साथ। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अपने विचारों से लड़ेंगे नहीं, उन पर गुस्सा नहीं करेंगे कि क्यों आ गए, और कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए उनके विचारों को। कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनको मैनेज किया जा सकता है। अब बात आई पोस्चर की। हमने कहा था आराम से बैठना है, और ये लॉक पोस्चर क्यों कहते हैं? हम चाहते हैं कि जो ऊर्जा आपके शरीर में आए, एनर्जी शुड कम फ्रॉम योर हेड, क्राउन चक्रा से, जो आपके सर के ऊपर है, पांव की तरफ से नहीं, ऊपर से नीचे जानी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि पांव क्रॉस करके बैठते हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, आराम से। ऐसा नहीं है कि आपको अगर पांव में दर्द हो रहा है, जितना फोल्ड कर सकते हैं बस। और अगर आप पांव लंबे करके स्ट्रेच करके बैठना चाहें वो भी ठीक है, आप स्ट्रेच करके खाली अपने पांव के पंजों को क्रॉस कर लें। इसी तरह हाथ को चाहे अपने घुटने पे रखें, हाथों को क्लैप्स करना चाहें, जैसे भी आपको इजी रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। एंड जब हम ये क्रॉस पोजीशन में बैठते हैं तो एनर्जी का सर्किट बनता है, और उससे जो एनर्जी अंदर आती है वो खाली सर से आती है, एंड देन इट फ्लोज ऑल द वे टू द फीट। तो हमारे ऊपर से नीचे जो एनर्जी फ्लो होती है, क्राउन चक्रा, जिसको हम अगर चक्रा उसमें एनर्जी सेंटर भी कहते हैं, तो 7th से शुरू होके वो ऑल द वे फर्स्ट तक जाती है। इससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। नाउ अब सांस पे ध्यान हमें कैसे देना है? आप सांस को महसूस करें। आप टिप ऑफ द नोज, आप नॉस्ट्रल से देखेंगे, जैसे ही आप सांस ले रहे हैं एक सेंसेशन होती है, जैसे ही वो सांस अंदर गई, और उसको फील करें। आप नॉर्मल भी फील कर सकते हैं कि आपके लंग्स में जा रही है, बाहर आ रही है। आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट अपने शरीर का, अगर वहां कोई तकलीफ है, आप चाहते हैं कि ज्यादा एनर्जी वहां जाए, तो आप इमेजिन कीजिए एज इफ आपकी नाक वहां है। वो आपका हाथ हो सकता है, पेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड फील करें कि वो ऑल द वे वहां तक जा रही है, एंड आप उसको फील करें, सांस अंदर और बाहर। सो मैक्सिमम एनर्जी आपके शरीर के उस भाग में जाएगी। और नहीं है नॉर्मल ले रहे हैं, दैट्स फाइन, आप अपना नॉर्मल सांस उस पर फोकस रखें। सांस को ना ज्यादा तेज ना धीमा, नेचुरल होनी चाहिए, एकदम इजी, कोई उसमें जर्क नहीं, ये नहीं कि हम बहुत छोटी छोटी सांस ले रहे हैं, बहुत तेज तेज ले रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। एंड अपना अटेंशन, अपना फोकस, ध्यान अपनी सांस पे रखें। एकदम नेचुरल तरीके से ले रहे हैं, नेचुरल तरीके से निकाल रहे हैं, और अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखें। तो जब आप बैठते हैं आप हल्का सा स्माइल कीजिए। उसका रीजन ये है कि जो हम स्माइल करते हैं, इतना छोटा सा स्टेप है, लेकिन उससे जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी नर्व, जिसको वेगस नर्व भी हम कहते हैं, वो हमारे आईज से लेके पूरा टिप ऑफ द स्पाइन तक जाती है। सिंगल नर्व, सबसे बड़ी नर्व है वो। तो जब आप स्माइल करते हैं वो सीधे उसको रिलैक्स करती है, और जैसे ही वेगस नर्व आपकी रिलैक्स हुई तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता है। और हम इस पर फिर बात करेंगे कि ये क्यों जरूरी है कि शरीर रिलैक्स हो। नाउ अब बात है विचारों पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। विचार आएंगे, कोई उसमें गलत नहीं है, खाली उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपनी सांस पे आ जाएं, उनसे लड़े नहीं, उन पे कोई अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें। जस्ट जैसे ही आपको लगे ओ एक विचारों के साथ आप उलझ गए, वापस अपनी सांस पे आ जाएं। अब इसका कारण क्या है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन जब हम एंड करते हैं मेडिटेशन तो आप अपने हाथ खोल सकते हैं। अगर क्लैप्स किए हुए हैं तो घुटने पे हैं तो आप ले लें, और अपने पाम को हम ऐसे थोड़ी देर रब करके उंगलियों को आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि काफी कॉस्मिक एनर्जी आपके फिंगर टिप्स पे होती है। अगर हम एनर्जी सेंटर्स की बात करें, चक्रास की बात करें, सो मेन 7 होते हैं, लेकिन अगर आप छोटे जो सब एनर्जी सेंटर्स को लें तो वो 112 तक जाते हैं। तो ये जो फिंगर टिप्स हैं ये भी एनर्जी सेंटर्स हैं, इसमें काफी एनर्जी होती है ड्यूरिंग योर मेडिटेशन, तो हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। तो जब आप रब करके आंखों से लगाते हैं तो वो आंखों के द्वारा सीधे आपकी ब्रेन में एनर्जी चली जाती है। सो व्हाई टू वेस्ट।
अब कुछ इसमें मिथ्स होते हैं लोगों को, आपने कई बार सुना होगा कि ये बहुत हार्ड है, लोग सोचते हैं कि ये तो योगीज का काम है या रिटायरमेंट के बाद का काम है, इट टेक्स टू मच टाइम, ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसके बेनिफिट में तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ना ये कोई स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड है, ना ये कोई एज से रिलेटेड है। जितना जल्दी जीवन में अगर ये शुरू कर सकें, अगर बच्चे 7 से 10 साल में ही इसको शुरू कर सकें, 7 से पहले एकदम जरूरत नहीं है, और उसका रीजन है टेक्निकल रीजन, बट उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि आपकी जो उम्र है एज अ रूल ऑफ थंब, जितने साल के आप हैं उतने मिनट एवरी डे आपको मेडिटेशन करना चाहिए। सो मान लीजिए अगर कोई 25 साल का है, उसको दिन में 25 मिनट करना है, कोई 50 साल का है तो उसको दिन में 50 मिनट। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे आपको उतना कम करना है, 10 मिनट 15 मिनट, एंड उससे आपकी बॉडी ऑलरेडी हेल्दी शुरू हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम्स आपने अपने जीवन में इकट्ठी की हैं, जब तक आप मान लीजिए 30 40 या 50 ईयर्स के होते हैं तब शुरू करते हैं, तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं पहले तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर आपने जल्दी शुरू किया तो प्रॉब्लम होंगी नहीं। सो ये ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, ये हर इंसान से रिलेटेड है, इसका किसी और चीज से कोई लिंक नहीं है। अब हम बात करते हैं, जो हमने कहा था कि ध्यान में सबसे बड़ी चीज जो रुकावट आती है लोगों को, वो है विचार। और सब समझते हैं कि हमें विचारों को कंट्रोल करना चाहिए। सो लेट्स सी कि ये सोच को हम क्यों चेंज करना चाहते हैं। कंट्रोल नहीं, मैनेज करना चाहिए। कंट्रोल को अगर हम कंट्रोल की तरह लेंगे तो जिंदगी भर हमें उससे लड़ना होगा। अब देखिए हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है वो शरीर में ब्लड पंप कर रहा है, किडनीज वो वेस्ट को क्लीन कर रहा है, हमारे लीवर बाइल जूस बना रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ना हो, सो वो डिटॉक्स का काम कर रहा है। लंग्स का काम है सांस का, तो वो सांस को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लगा हुआ है। और ब्रेन का काम है थॉट्स, विचार, क्रिएटिविटी। तो ये देखिए कि जब, एक सेकेंड हम पहले इसको, जब आप मेडिटेशन में है, ध्यान में है, क्या हम अपने हार्ट को कह सकते हैं कि मैं आधा घंटा ध्यान कर रहा हूं, तुम जरा शांत बैठो, अभी पंप मत करो आधे घंटे? या क्या हम किडनी को कह सकते हैं कि आधे घंटे के लिए ये थोड़ा काम रोक दो? या लंग्स को बोलें यार अभी आप शांत रहो, आधा घंटा कुछ मत करो? हम नहीं कर सकते, ना तो कैपेबिलिटी है हमारे पास कि हम ऑन ऑफ का कोई स्विच हो कि हार्ट को बोलें मत कर भाई। और इट इज गुड कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऑफ कर देगा देन वी नो, अगर हाफ एन आवर हार्ट या किडनी या लीवर या लंग काम नहीं करेगा तो हमारे साथ क्या होगा। सो जब मेन ऑर्गन्स को हम ऑफ नहीं कर सकते, सो हाउ कैन वी इमेजिन, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम ब्रेन को बोलें आधा घंटा कुछ मत सोचो और 1 घंटा कुछ मत सोचो क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। यहीं पे सबसे बड़ी जो डिस्कनेक्टिविटी आती है मेरे हिसाब से समझने में। When people say कि जीरो थॉट या थॉटलेसनेस, वो थॉटलेसनेस का ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि विचार आएंगे ही नहीं। ब्रेन का काम है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। विचार आएंगे, हमें जो करना है कि हमें विचारों से लड़ना नहीं है, हमें विचारों से हटके अपनी सांस पे वापस आ जाना है। वी हैव टू कोएग्जिस्ट, एंड ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर हमको ये क्लियर है कि हमें उससे लड़ना नहीं है, वी डोंट हैव टू कंट्रोल। जितना कंट्रोल करेंगे उससे क्या प्रॉब्लम होती है, चलिए अभी हम ये करके देखते हैं। अभी हमने बहुत गुजिया की बात की है, सो चलिए अब ये चैलेंज है आप सबके लिए। 30 सेकेंड्स, कोई खाने के बारे में नहीं सोचेगा प्लीज, ओनली 30 सेकेंड्स। मैं टाइम रख रहा हूं, ठीक है, खाली 30 सेकेंड्स, ज्यादा नहीं। सो ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, किसी भी तरह का खाना, ना ब्रेकफास्ट ना लंच डिनर, कोई भी तरह का व्हाटएवर आपका जो भी फेवरेट हो, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। किसी और चीज के बारे में सोच लीजिए, लेकिन किसी भी खाने की चीज के बारे में नहीं सोचना है। खाली 30 सेकेंड्स। चलिए, सो ये 30 सेकेंड्स थे। अब आप अपने आप इस चीज का निर्णय करें कि आप में से कितने लोग खाने के बारे में सोच रहे थे।
और अगर आपने सोचा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम जिस चीज को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमें दुख देती है। जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपको परेशान करेगी। जितना कंट्रोल करेंगे वो उतना आपके सामने आएगी। तो जितना आप सोचेंगे कि हमें खाने के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, खाने के विचार उतने ही आएंगे। तो अगर आप ध्यान में बैठे हैं और मेडिटेशन करते समय सोच रहे हैं कि भाई मेरे को विचार नहीं आना है, विचार को नहीं आना है, देन इमेजिन क्या होगा, विचार और आएंगे। सो प्लीज पहली चीज हमको ये क्लियर रखनी है, विचारों को कंट्रोल नहीं, मैनेज करना है, सबसे बड़ी चीज। और हम क्यों कर रहे हैं? टू लिव इन द मोमेंट। क्यों हम, व्हाई डू वी वांट टू लिव इन द मोमेंट? हम 10 चीज के बारे में एक साथ क्यों नहीं सोचना चाह रहे? व्हाई? जो भी हम कर रहे हैं हम उसी में रहें, लिविंग इन द मोमेंट। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं हम खाली अपनी सांस पे ध्यान देना चाहते हैं, जिससे कि आप एक मेंटली इमोशनली काम एंड स्टेबल स्टेट में आ सकें। ये कारण है कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब कैसा क्यों कर रहे हैं कि हम मेंटली एंड इमोशनली, फिजिकली तो आ गए, आप रिलैक्स हो गए, लेकिन मेंटली एंड इमोशनली कैसे होगा? क्योंकि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना है। अब ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाने का तरीका मेडिटेशन ही है। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आप 35 इयर्स के होते हैं आपकी हैबिट्स, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में वायरिंग, यानी कि ब्रेन में आपकी हैबिट्स फॉर्म हो चुकी हैं, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो ब्रेन के सेल होते हैं, और वो जब सर्किट बन गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब उसको चेंज करना है तो उस स्टेज में जाना होगा। तो अब इसको देखते हैं कि ये थॉटलेसनेस है क्या, इसको क्यों इतना कंफ्यूजन है। तो देखिए, अगर आप 15 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि पूरे आधे घंटे आपके मन में एक भी विचार ना है। हाँ, अगर कोई बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका 24/7 मतलब कहते हैं ना पूरा दिन उनका डेडिकेशन ही मेडिटेशन के तरफ है, उनको छोड़ दीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल इन द नॉर्मल फैमिली लाइफ। वी आर वर्किंग, वी आर फैमिली, ऑल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्लीज ये एक्सपेक्टेशन लेके ना करें कि पूरे 1 घंटे एक भी विचार नहीं आएगा। तो ये सवाल आता है कि ये थॉटलेसनेस है क्या? देखिए, आपने मेडिटेशन किया, आपने अपना विचारों को रोका, फिर एक विचार आया। अब जैसे ही आपको याद आया कि हम विचारों के साथ हैं, आप सांस पे आ गए, फिर एक विचार आया। अब ये 2 विचारों के बीच में जो गैप है ये है थॉटलेसनेस। अब ये हो सकता है 10 सेकंड हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़े दिनों में, अब ये 10 सेकंड से बढ़ के 30 सेकंड हो गया। आधे घंटे की मेडिटेशन में अगर 10-10 सेकंड के कुछ लम्हे आते थे आपके जिसमें कोई विचार नहीं है, अब वो बढ़ के 30 सेकंड्स हो गए। आप कुछ दिन कुछ महीने और करेंगे प्रैक्टिस, अब ये 30 सेकंड बढ़ के 60 सेकंड्स हो गया। मतलब आपके 1 घंटे की मेडिटेशन में कई मोमेंट्स, कई ऐसे लम्हे आ रहे हैं 1-1 मिनट के जब आपके कोई विचार नहीं आए। एंड इस तरह हम ये विंडो को बढ़ाते हैं और ये है ट्रू थॉटलेसनेस। लेकिन अगर हम शुरू करते हैं सोचे कि 1 घंटा कुछ ना हो, वो होता नहीं है और लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। अब ये सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है, हम क्यों करना चाहते हैं? तो सब चीजों को जो एक चीज जड़ जिसको हम कह लें जो हमें ले जाती है वो है एड्रेनालिन या कॉर्टिसोल। ये 2 हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी बनाती है। क्यों? स्ट्रेस से लड़ने के लिए। शॉर्ट टर्म का जो स्ट्रेस होता है उसको ओवरकम करने के लिए बॉडी ये हार्मोन बनाती है, जो अच्छी चीज है। कोई खतरा है, डेंजर है, आपको यू हैव टू रन, देन यू नीड दिस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जीवन में स्ट्रेस को पूरे दिन भर लेके चलते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, वेदर वर्क, फैमिली, व्हाटएवर रीजन में भी। अब रादर देन शॉर्ट इंटरवल्स, पूरे दिन आपके अदर देन द स्लीपिंग आवर्स स्ट्रेस से भरा हुआ है और दिन भर आपका शरीर एड्रेनालिन या कॉर्टिसोल बना रहा है ना। यहां से आपकी बीमारियों की शुरुआत हो गई। क्यों? इसका काम क्या होता है? इसका काम यह है कि आपके शरीर की सारी ऊर्जा जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, अब ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी हम किसको देंगे? हाथ पांव को। क्यों? इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम। या तो आपको भागना है खतरे से या लड़ना है, तो हाथ पांव में, या हार्ट और लंग्स, क्योंकि आपको ज्यादा ब्लड चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए टू रन और फाइट।
अब इनको अगर ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो किसको नहीं मिल रही है? इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां आपकी एनर्जी को कट कर दिया जाता है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको हर टाइम इम्यून सिस्टम की, अब ये उसकी एनर्जी कट हो गई, सो इम्यून सिस्टम कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली। डाइजेशन जो हमारी हेल्थ का नंबर 1 फैक्टर है, उसकी एनर्जी कट हो गई, क्योंकि ये सिस्टम बॉडी के लिए बनाया है कुदरत ने थोड़े समय के लिए, 5 मिनट 10 मिनट, नॉट कि पूरे 12-18 घंटे हम स्ट्रेस में रहें। एंड दिस इज द रीजन दुनिया भर की जो बीमारियां हो रही हैं उसका अगर हम एक समरी करें, एक मेन फैक्टर है तो वो ये है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां हम मेडिटेशन में फोकस करते हैं वहीं एनर्जी जाती है। एनर्जी के जिस पार्ट, आप शरीर के जिस पार्ट में करना चाहें, नहीं है जनरल रहने दीजिए। एनालिटिकल माइंड जो हमारा, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, उससे हमें सबकॉन्शियस में जाना है, क्योंकि हमारी सारी हैबिट सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में जब हम जाते हैं वहां हम अपना सॉफ्टवेयर, अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां सजेस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसको सिंपल टर्म में हम कैसे लेंगे? आप ये देख लीजिए कि हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव्स होती हैं। सो नॉर्मली होती है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो बीटा वेव्स होती हैं। ये दिन भर जब आप जगे हुए हैं, समझ लीजिए आपका माइंड काम कर रहा है। जब आप सोते हैं, अब ये ब्रेन वेव स्लो डाउन होती हैं। सोते समय हम जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन जब आप जगे हुए हैं तो इसके बीच में कहते हैं ना, बड़ी सीमेंट की दीवार है। आप अपने कॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं, जो आपको प्रोग्रामिंग मोड में चलता रहता है। अगर प्रोग्राम चेंज करना है जो सबकॉन्शियस माइंड में है, तो इस दीवार को क्रॉस करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, स्लो डाउन करना है। वो है सबकॉन्शियस माइंड। उसके लिए आपको मेडिटेशन चाहिए। तो अगर आप ये एनालिटिकल माइंड से नीचे आना चाहते हैं, सो मेडिटेशन इज द वे जिससे आप अपना ब्रेन को शांत करें, और फिर जितना अंदर जाएंगे, वो अल्फा से थीटा से डेल्टा, और जैसे सदगुरु हुए या दलाई लामा हुए, ये लोग गामा वेव्स में बड़े आसानी से जाते हैं। तो चलिए, नॉर्मल हम अल्फा थीटा डेल्टा तक भी पहुंच गए, then we can be blissful. We can really heal ourselves. We can become anybody we like. अब इसको दूसरे नजर से देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम क्यों करना चाहिए। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वही आपकी पर्सनल रियलिटी बनती है। पर्सनैलिटी कैसे बनती है? पर्सनैलिटी बनती है जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप एक्ट करते हैं, जिस तरह से आप फील करते हैं। अगर आपको अपनी फ्यूचर, अपना भविष्य, अपनी रियलिटी को चेंज करना है, तो आपको पर्सनैलिटी को चेंज करना होगा। उसके लिए आपको थॉट्स को चेंज करना होगा। जब तक आपके सेम विचार आएंगे, आपके चॉइसेस वही रहती हैं, सेम एक्शंस एवरीडे, सेम एक्सपीरियंस, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसको हम सिंपल तरीके से एक बार समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है। अगर ये क्लियर है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेडिटेशन का इफेक्ट कैसे आता है, ये मैजिक की तरह कैसे काम करता है। आपने लोगों के टेस्टिमोनियल देखे होंगे, फ्रॉम ट्यूमर्स, अल्जाइमर, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, ऑल काइंड ऑफ थिंग, पैरालिसिस, लोगों ने मेडिटेशन से अगर ठीक किया है। कैसे, या ये इसका लिंक क्या है, कैसे हो जाता है? समय लगता है, हर एक को अलग अलग लगेगा, डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर जिसको हेल्थ कंडीशन नहीं भी है, उसको भी क्यों करना चाहिए? ये जितना जल्दी एज में हम शुरू करें, क्यों फायदा है, उसका एक समरी है। ये आपकी बेनिफिट्स या नुकसान, अच्छा या बुरा चीज, आपके थॉट्स, आपके विचार से शुरू होती है कहानी। इसको हम समझते हैं कि कैसे हम थिंकिंग से डूइंग से बीइंग में जाते हैं। जैसे आपके विचार हैं, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी चॉइस नेगेटिव होगी। मान लीजिए आप हमेशा लेट उठने की आदत है, आप लेट चले घर से, अब आपका बिहेवियर क्या होगा? व्हेन यू आर ड्राइविंग फॉर वर्क, आप लेट गए, आपके पास 20 मिनट्स की ड्राइव में आप 20 मिनट्स लेके ही चले, नाउ यू आर इन अ ट्रैफिक। अब आप पागलों की तरह कहते हैं ना, गाड़ियां चला रहे हैं, और यू आर हॉन्किंग, और यू आर गेटिंग अपसेट ऑन एवरीबडी कि टाइम लग रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? योर एक्सपीरियंस विल बी ऑल फ्रस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग।
इस एक्सपीरियंस से जो इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर, पूरे आप फ्रस्ट्रेटेड है, और इस इमोशन से बॉडी केमिकल रिलीज करती है जिसको हम डिफरेंट हार्मोन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स या डिफरेंट वे में हम कह लें, बट दीज आर ऑल केमिकल्स जो बॉडी बनाती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो हमने देखा था आप कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन आपकी बॉडी रिलीज करेगी काफी मात्रा में। यही अगर आप पॉजिटिव लें, आपके थॉट्स हैं कि नो आई हैव टू गेट अप इन टाइम, आपकी चॉइस है कि आप 10 मिनट पहले निकल रहे हैं, सो आपका बिहेवियर क्या होगा? ट्रैफिक भी मिला, यू आर कूल बिकॉज यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम। आपका एक्सपीरियंस क्या है? यू आर स्टिल स्माइलिंग। सो इमोशंस कैसे हैं? पॉजिटिव। सो केमिकल्स क्या बनाएगी बॉडी? पॉजिटिव, जिसको हम कोई भी हो सकता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। सो पॉजिटिव मींस हेल्थ, नेगेटिव मींस स्ट्रेस। सो जो केमिकल बनेगा बॉडी में वही ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, एंड जैसा बॉडी में केमिकल आएंगे आपकी हेल्थ वैसी होगी। और इसी को हम कहते हैं बीइंग सुपरनेचुरल, कि आपके हाथ में है आपकी सेहत। मैनेज नॉट कंट्रोल, मैनेज योर थॉट्स। खाली अपने विचारों को आप प्लस माइनस कीजिए, आपका पूरा फ्यूचर आपके हाथ में। ना ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है बिफोर एंड आफ्टर का, एंड दिस इज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बायोवेल जिससे मैंने लिया है। एंड चक्रास बैलेंसिंग, एनर्जी सेंटर आप कह लीजिए, राइट, बिफोर एंड आफ्टर। दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन बिकॉज देयर इज नॉट मेनी वेज ऑफ कैप्चरिंग योर एनर्जी, बॉडी का एनर्जी कैसी है। सो दिस इज वन वे टू नो कि मेडिटेशन का कैसे इम्पैक्ट होता है। एंड इनफैक्ट बायोवेल से यू कैन चेक लॉट मेनी अदर थिंग्स, आपको पूरी एनर्जी के एक सिस्टम की एनर्जी रीडिंग मिल जाती है। बट जस्ट टू शो आफ्टर months of practicing what you can expect, कि how your body gets balanced। अब लास्ट में क्विकली हम ये देखेंगे कि कैसे हम और इसको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको मेडिटेशन इंप्रूव करना है, प्लीज कोई एक्सपेक्टेशन मत लीजिए। ये मत सोचिए कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा क्या। जस्ट सरेंडर। इफ यू हैव एक्सेप्टेड, इफ यू हैव बिलीव इन दैट, सरेंडर। ये ज्यादा मत सोचिए कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। जस्ट सरेंडर। सेकेंड बिगेस्ट थिंग, ड्रॉप योर ईगो। डोंट वरी आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका घर, आपकी फैमिली, नथिंग मैटर्स व्हेन यू आर इन मेडिटेशन। डोंट वरी अबाउट द बॉडी, डोंट वरी अबाउट द माइंड। यू हैव टू, जैसे हमने कहा, सरेंडर। एंड डोंट वरी अबाउट आप क्या पोजेस करते हैं, वेदर योर लैपटॉप, सेल फोन। डोंट वरी अबाउट द मीटिंग्स, नथिंग। जस्ट सिट ओनली विद यू। बिकॉज जब आप मेडिटेशन में, आपका ध्यान आपके अंदर होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में, बाहर नहीं। बाहरी दुनिया को भूल जाइए। प्लीज ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे आसान चीज है, ठीक है। आप बस स्माइल करके बैठना है। अगर बहुत रोशनी है, शुरू में आप आई मास्क लगा सकते हैं, कपड़ा बांध सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। अर्ली मॉर्निंग अगर आप कर सकते हैं, हमारी बॉडी रात को जो मेलाटोनिन बनाती है, दिन में सेरोटोनिन बनाती है। सो मेलाटोनिन का काम होता है बॉडी को रिलैक्स करना, जिसकी हाईएस्ट जो मात्रा होती है बॉडी में वो 1 से सुबह 4 बजे तक होती है। सो इसका ये मतलब नहीं आप 4 बजे उठ के करें, आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितना जल्दी सुबह आपकी लाइफस्टाइल आपको अलाउ करती है, अगर आप करेंगे 5, 6, 7 बजे, आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर दोपहर में लेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट इट हेल्प्स यू टू डू अर्ली मॉर्निंग। ब्रीदिंग, आप ब्रीदिंग 5 मिनट करें मेडिटेशन से पहले, इट स्लोज योर पल्स डाउन। क्यों जरूरी है ये? अगर आप कोई प्राणायाम नहीं कर सकते, डीप ब्रीदिंग कर लें, क्योंकि इट गिव्स अ सिग्नल टू द ब्रेन कि यू आर सेफ। अगर आप सेफ नहीं हैं तो आप आराम से सांस ले ही नहीं सकते। तो ब्रेन कहती है अगर आप आराम से सांस ले रहे हैं मींस यू आर सेफ, यू आर नॉट इन फाइट और फ्लाइट मोड। इसलिए बॉडी कहती है कि ओके, आई अलाउ यू टू गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। वरना हम फाइट कर रहे होते हैं टू गेट इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मेडिटेशन में बहुत हेल्प करेंगी टू गेट देयर मच फास्टर, मच एफिशिएंटली। कहते हैं ना कि हमें वी हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम क्लियरली समझ जाएं कि ये कैसे काम कर रही है, तो आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी।
So let's do a 10 minutes meditation and then we'll open a Q&A so that you can try it yourself and let's see कि how it goes and उसके बाद हम देखेंगे। तो क्योंकि ये 10 मिनट का छोटा वाला है, certainly हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, लेकिन इसके साथ अपने दिल को भी जोड़ेंगे। आपका इतना अच्छा ग्रुप है तो हम दिल की बात ना करें, ये हो नहीं सकता। इसको हम हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस कहते हैं, यानी कि हार्ट और ब्रेन को एक कनेक्टिविटी मिलती है इससे। तो कहते हैं ना कि अगर आपका दिलो दिमाग दोनों आपके साथ है तो फिर दुनिया में किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे दुख सुख सब चीजों की समस्याओं का आपको समझ वो सब वहीं से आ जाती है अगर ये दोनों आपस में मिलजुल के कर रहे हैं तो। सो हम आंखें बंद करके एक आराम, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस पोस्चर में आ जाएं एंड नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए। सो हम, अगर आप चश्मा पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं तो प्लीज उसको साइड में रखते हैं, बिकॉज मेडिटेशन में डजंट मैटर आपकी आई साइट कैसी है, आपको चश्मे की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम अपने अंदर देख रहे हैं। सेम घड़ी की आपको जरूरत नहीं है। आई विल कीप द टाइम फॉर यू, सो प्लीज डोंट वरी एंड अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आए। अब हम 3 डीप ब्रेथ लेंगे, गहरी सांस लेंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जस्ट ब्रीथ, जितना धीरे, नेचुरल, सॉफ्ट, यानी कि आराम से, जितना धीरे धीरे आप अंदर सांस ले सकें और उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ सकें, जो कंफर्टेबल हो आपके लिए। सेकंड, थर्ड, एक्सीलेंट। अब अपने चेहरे पे एक स्माइल लाते हुए हमने 2 स्टेप पूरे किए हैं। हमने अपने ब्रेन को रिलैक्स किया है, बॉडी को रिलैक्स किया है। अब हम अपना फोकस अपने हार्ट की तरफ ले जाएंगे। आप अपने एक हाथ या दोनों हाथ से, जैसे आपको ठीक लगता है, आप अपने हार्ट को टच करेंगे, जो आपके रिब्स के बीचों बीच। अगर हम नमस्ते मुद्रा में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट पे आपका हाथ जाता है। आप अगर एक हाथ से रखना चाहें तो के रिब केज के मिडिल में जस्ट जेंटली धीरे से हाथ रखें और आपका ध्यान आपके हार्ट की तरफ जाएगा। सांसें एकदम नॉर्मल, न तेज न धीमी। इस दूसरे स्टेप में आपकी जो फोकस है वो आपके हार्ट पे आया है। हो सकता है आपको सेंसेशन फील हो, किसी भी तरह की एनर्जी फ्लो महसूस हो, because now your cosmic energy will flow towards your heart. Now we'll go to the third step, अब जो तीसरा स्टेप है वो कोई भी चीज जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, आप थैंकफुल हैं टू द यूनिवर्स टू ब्लेस यू विद दैट। जिस भी चीज से आपको खुशी मिलती हो, कुछ भी हो सकता है, whether it's your house, your car, your family, doesn't matter what, your pet, your work, जिस चीज के लिए भी आप उस खुशी के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसके लिए आपको तहे दिल से कहते हैं ना जो खुशी महसूस होती है, आप उसके लिए
ग्रेटिट्यूड यानी कि एक थैंक्स वाली जो फीलिंग है उसको फील करें, and with thinking of that particular whatever that item is, whatever your person or thing is, and keep breathing normally. Feel the gratitude को महसूस करें, उस फीलिंग को एंजॉय करें जो आपको खुशी देती है, उस पर्टिकुलर जो भी आपने सोचा है। एंड उस खुशी को महसूस करते हुए जस्ट अपनी सांसों पे ध्यान दें। इस बीच में कोई और विचार आए तो भी हमें उनसे लड़ना नहीं है, याद रखिए बस अपनी सांसों पे आ जाना है। अपनी सांसों को महसूस करें, जैसे ही आप अपनी सांस नाक से अंदर लेते हैं फील करें, और जैसे उसको रिलीज कर रहे हैं एक्सहेल, जस्ट फील इट। चेहरे पे स्माइल बनाए रखें, ध्यान खाली अपनी सांस पे, जैसे जैसे सांस अंदर ले रहे हैं फील करें, और जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं उसको फील करें। एकदम नॉर्मल, ना तेज ना धीमी सांस। अपनी आंखों को बंद रखें। आंखों से सबसे ज्यादा ऊर्जा का नुकसान होता है, और आंख खुलने से हम वापस अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। तो फिर से सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए आपको आंख बंद करके फिर से समय लगेगा। सो प्लीज डोंट ओपन योर आईज, जस्ट रिलैक्स, कीप ब्रीदिंग, सांस पे ध्यान दें, एंड अपने विचारों से नहीं लड़ें, just ignore them and come back to your breath.
हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके 5 सेकंड के लिए अपनी उंगलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी उंगलियों को आंखों से हटा लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। टेक योर टाइम एंड कम बैक टू योर नॉर्मल एनवायरनमेंट। खोलनी जरूरी है आंखें, ऐसे नहीं रह सकते हम थोड़ी देर और? एब्सोल्युटली। आप अगर इस पूरे मेडिटेटिव मोड में हैं, आप आराम से आंख बंद करके रहें। एब्सोल्युटली कोई इसमें वो नहीं है जिसमें आपको आपकी कनेक्टिविटी मिलती है अंदर। That is what it is. So thanks again for joining and giving this opportunity, for sharing little what I know about meditation and my experience, जो मैंने इस जर्नी में देखा है कि इसको कैसे आसान बना सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, क्लैरिफिकेशन और योर एक्सपीरियंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क और शेयर। बहुत अच्छा आपने सेशन किया। कौन बोल रहे हैं? गीता जी हफ्सा बोल रही थी और नरिंदर आंटी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ, नरेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं। सबसे पहले नरेंद्र जी, इससे पहले कि पूछें, थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक यू सो मच गौरव जी। अच्छा, बोलिए अफजा। तो हमने काफी दफा सेशन अटेंड किए हैं, हर दफा ही कुछ ना कुछ नया मिला सीखने को, सुनने को, और रिफ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। तो हम सबसे मिस्टेक होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जिससे नहीं होती, मेरे से भी हुई है, एक नहीं हजारों हुई हैं। तो एक में जो मुझे अपनी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं छोड़ती जाती हूँ कुछ चीजें। तो आज अगर मैं कहूँ अपने बारे में कि जो मनफी सोच है, नेगेटिविटी है, उसको खुदा एक बीमारी की तरह रहे, और वो ऐसे नहीं जाती, उसको निकालना पड़ता है अपने अंदर से, और उसको समझे ये बीमारी और हमने इसका इलाज करना है, और इलाज कौन करेगा? हम खुद ही करेंगे। और उसके हमारी जो आपने कहा बिल्कुल वैसा ही है, और उसका सबसे अच्छा इफेक्ट हमारी अपनी सेहत पे पड़ता है और हम अच्छा फील करते हैं। एक बंदा जो अपने घर में कोई बैठा हुआ है और हम उसके बारे में अपने काम, अपनी जात को छोड़ के सोचें, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थर्ड पर्सन को, वो तो हमें ही पड़ रहा है। हमारी एनर्जी जाया हो रही है, हमारी सेहत खराब हो रही है और हम स्ट्रेस में हैं। तो उसका छोटा सा सिंपल सा है, ठीक है, हमें कुछ लोगों को हम पसंद नहीं करते, कईयों को हम पसंद नहीं होते, तो जिनको हम अगर पसंद नहीं करते ना, तो उसका बेहतरीन हल है कि हम उनके बारे में सोच के कुड़ने की बजाय अगर हम उनको सिर्फ दुआ दे देना कि भाई आप खुश रहें, आबाद रहें, एक इस बात से, तो वो सारे मसले ही निकल जाते हैं दिमाग से। हम भी खुश, सबसे पहले हम ही खुश होंगे ना, वो तो थर्ड पर्सन को अगर हम दुआ देंगे तो चले उसका भी भला, हमारा भी भला। तो ये जितनी बातें की हैं बहुत अच्छी हैं, और हमें कोशिश ही करनी चाहिए। मैं भी अभी तक कोशिश ही कर रही हूँ, आती है तो फिर याद आता है, ओहो ये बीमारी, इसको निकालो। सो दैट्स इट। सर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, 100% एकदम सही है। ये सबसे पहले हमको ही बीमार करती है हमारी सोच, दूसरे को कुछ नहीं करती। तो
हर कोई अपने आप को सुधार ले तो दुनिया सुधर जाएगी। जी, थैंक यू गौरव जी। मैं अपनी बात पहले कह दूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम सेशन। और आपने सबसे पहले बताया कि मेडिटेशन काम कैसे करती है और हमें हमारी वेलनेस से कैसे रिलेटेड है मेडिटेशन, हमारी सेहत से कैसे रिलेटेड है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, बड़े साइंटिफिक ढंग से आपने स्टेप बाय स्टेप उन परतों को खोला और हमें क्लैरिफिकेशन हुई, हर एक चीज की क्लैरिफिकेशन हुई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यस हफ्सा, यू आर राइट, नेगेटिविटी तो हमें सबसे ज्यादा बीमार करती है। नरेंद्र जी कुछ कहना चाहती हैं? जी। गौरव जी, आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत कुछ पता चला। तो जैसे हफ्सा जी ने कहा, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही। अब लोगों का काम तो कहना ही है, हमें इग्नोर करना पड़ेगा सबको। हम सोच ही जाएंगे, उसने मुझे ऐसे कहा, टेंशन बहुत बढ़ जाएगी। आप तो यही सोचो, बस बोलता बोलने दो, अपने आप मस्त रहो, दुनिया का काम तो कहना ही है। अगर हमारे दिमाग में ये आके हम अपने ऐसे विचारों को खत्म करेंगे तो हमारे नेचुरली अपने आप भी अच्छा फील होने लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे दोनों नीज ट्रांसप्लांट हुए हुए हैं, तो मेरे से जमीन पर तो बैठा नहीं जाता बिल्कुल, और मैं ये पालती मार के बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तो अगर इफ आई वांट टू सिट ऑन द चेयर, इज इट गुड और नॉट? एब्सोल्युटली, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप इसको लेट के भी चाहें तो लेट के भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बेड पे लेट के कर रहे हैं, लेकिन बैठ के कर रहे हैं तो अच्छा है, आपकी स्पाइन जो बैकबोन है वो सीधी रहेगी। खाली जैसे हम चेयर पे बैठे हैं और खाली अगर पाँव के पंजों को क्रॉस कर लें वो काफी है। बिल्कुल ठीक। तो उससे आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर से आएगी क्राउन चक्रा से होते हुए, और आपकी स्पाइन सीधी है। लेटे हुए में भी सीधी होती है बट हॉरिजॉन्टल होती है। लेटने पर तो नींद आने लग जाती है, जरा सा बस रोको तो, सांस रोको तो बस आंखें बंद। एग्जैक्टली। इट्स बेटर टू सिट एंड डू। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जो अगर जो अभी शुरू कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जब शुरुआत करते हैं तो ध्यान में नींद आती है या बॉडी को जर्क्स लगते हैं या इस कई बार लगता है कि सर दर्द या कोई सेंसेशन हो रही है, ये सब नॉर्मल है। कॉस्मिक एनर्जी का एक कहते हैं ना, एक प्रूफ है कि एनर्जी आपकी बॉडी में है और वो आपको रिलैक्स कर रही है। ब्लॉकेज है वहां पे हो सकता है आपको सेंसेशन हो, भी हो रहा है तो रियल सरदर्द नहीं है, क्योंकि ध्यान से हटेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इट इज ओनली ड्यूरिंग मेडिटेशन, सो उससे घबराएं नहीं कभी भी एंड एंजॉय इट। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। ओके, नमस्कार जी। एनीवन और कोई अपने व्यूज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। पीता जी, मैं हाँ जी, विद्या जी। सबसे पहले गौरव जी क्या कहूँ, बहुत कमाल का सेशन था। आपने बहुत ही टेक्निकली समझाया, साइंस, क्वांटम थ्योरी, सारी चीजों से लेके समझाया, तो बहुत अच्छे से समझ आया। मैं काफी सालों से मेडिटेशन करने का प्रयास कर रही हूँ, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोशिश करती थी, ओम चैंटिंग करती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेसिक प्राणायाम करती हूँ, लेकिन थॉटलेस कभी नहीं हो पा रही थी। ये पता नहीं क्यों, जब भी मेडिटेट करने का कोशिश करती थी सारे ख्याल तभी आ जाते थे। तो दिन भर तो इंसान बिजी होता है, और जब मेडिटेशन करने की कोशिश करता है तो सारे पता नहीं कितने सालों पुराने भी ख्याल आ जाते हैं। इट इज टोटली अनअवॉइडेबल। और जितना हम नहीं सोचना चाहते कि मैं नहीं सोचूं, ब्लैंक रहूं, उतने ज्यादा ख्याल आते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ टाइम आपके गाइडेड मेडिटेशन से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड हॉलो या फिर एम्प्टी माइंडेड नहीं थी मैं, तो पूरा कॉन्सेंट्रेट में सोच रही थी, लेकिन सिर्फ अपने ब्रेथ के बारे में सोच रही थी। और मैं अभी तक इसलिए फेल हो रही थी, शायद मैं कुछ नहीं सोचना है, इस कोशिश में ज्यादा सोच रही थी। तो इस टाइम मैंने वो अपने सोच, जैसे कहा कि मैनेज योर थॉट्स, सो आई ट्राइड टू डाइवर्ट माय कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाउ आई एम ब्रीदिंग, एंड आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा था। एंड it's all because of your guided meditation, and I will definitely do it. So thank you, thank you, thank you, thanks a lot. It was a really amazing experience, और
बहुत अच्छा। और जो आपने कहा कि स्माइल रखे, तो क्या कहते हैं वो चित्त में, आपके सोल में एक कूलनेस, कामनेस और सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट वो स्माइल से थी। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और ऑल्सो थैंक यू। थैंक्स फॉर शेयरिंग विद्या जी। एंड एब्सोल्युटली यही रीजन है, बहुत लोगों को कहते हैं ना थोड़ा सा डिस्करेज हो जाते हैं। एंड बस ये चीज अगर समझ में आ जाए कि थॉटलेसनेस मतलब ये नहीं है कि पूरे आधा घंटा कोई थॉट नहीं आएगा, देन इट इज इजी टू वर्क। एंड प्लीज एवरी डे अगर चाहे 5 मिनट करें, इट इज बेटर देन हफ्ते में 1 घंटा एक बार करें। उससे आपकी बॉडी की रिदम और एनर्जी फ्लो होता है, और फिर वो 5 मिनट से 7 से 10 अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप डेली व्हाटएवर टाइम वर्क्स फॉर यू कंटिन्यू करेंगे, यू विल सी वंडर्स, ये गारंटी है। बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ, इसलिए आई नो हाउ इट वर्क्स। एंड अब आपने, क्योंकि पहला स्टेप जो कि सबसे हार्ड स्टेप है, you have seen how to jump that, then I'm pretty sure you will have no issue. So thanks. Fingers crossed. Thank you so much. Definitely I agree गौरव जी के, क्योंकि सारा यूनिवर्स ही रिदम में चलता है। the whole universe, कुदरत जो है, नेचर जो है, रिदमिक पैटर्न को फॉलो करती है। अगर हम अपनी एक्सरसाइज की रूटीन या मेडिटेशन की रूटीन भी एक रिदम में करते हैं, तो उसका नेचुरली, क्योंकि हम खाना कितने रिदम में खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम का, तो एक्सरसाइज के मामले में या मेडिटेशन के मामले में मुझे लगता है हम लोग जरा रिदम कम फॉलो करते हैं या रूटीन कम फॉलो करते हैं। उसमें हम बड़े सारे बहाने बड़ी कन्वीनियंटली ढूंढ लेते हैं, और उसमें हम बड़े स्मार्ट हैं बहाने ढूंढने में। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हम इसको रेगुलरली चाहे 5 मिनट भी करें तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। डेफिनेटली मैं तो खुद प्रैक्टिस करती हूँ रेगुलरली, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मेजरली तो स्ट्रेस है, तो उससे सारी बीमारियां बनती हैं। जी, एनीवन एल्स? जी मित्ता जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, सेशन बहुत अच्छा लगा, कुछ और भी नॉलेज मिली। एंड मैं कहती हूँ कि अगर ये मेडिटेशन है ना होती, पंजाबी च कहना नहीं मेरा कदों दा भोग पै जांदा। सो मैं जदों तो कर रही हाँ, लाइक आई फील सो रिलैक्सड एंड सो गुड, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता। सो मेरी शुगर दी प्रॉब्लम लाइक 2022 ते सीगी, राइट, लाइक मॉर्निंग शुगर। तो मैं सिर्फ मेडिटेशन ही शुरू की, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਕੇ 9-10 ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵਨ ਥਾਟਸ ਨੇਗੇ ਲਾਈਕ ਗਲਤ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾइंड ਐਂਡ ਸੋਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਹਫਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣ, ਰਾਈਟ। ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਪੰਛੀ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਭੋਰਾ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਭੋਰਾ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MWC ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ
the whole team MWC members. Love you so much and lots of blessings and love from Amarjeet Panchi. Thank you. थैंक यू अमरजीत पंछी जी। मीता जी मैंने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, आपको शायद मैंने देख लिया जी। जी 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 उस्मा जी। सो गौरव जी, मैं बिल्कुल मेडिटेशन वाली नहीं, मैं भाग जाती हूँ, मैं वो वन सॉन्ग वाली हूँ, मेरी मेडिटेशन वन सॉन्ग है। क्राइसिस में हूँ, मीटिंग में ये वो गाना लगाया, रिलैक्स हो गई, ठीक है। कोरोना में भी वन सॉन्ग ड्राइव पे जरूर निकलती थी, उससे मेरी एनर्जी वापस आ जाती है। आपने जो आज बताया उसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जीरो थॉट्स का था, वो आपकी लिविंग इन द मोमेंट्स वाली बात थी, कॉस्मिक एनर्जी की बात थी, और लगा ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हाँ इस पे सोचा जा सकता है, किया जा सकता है। मेरे दिन रात थोड़े मिक्स हो जाते हैं, तो पता नहीं मेरे वो सेरोटिन और ये वो कहाँ जाते हैं, क्या होता है, वो थोड़े मेरे टाइमिंग्स डिफरेंट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमने ये स्टार्ट किया था। मीता जी अगर याद हो आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि हम हर प्रोग्राम में मेडिटेशन रखेंगे। फॉर सम रीजन हमारी वो चीज गायब हो गई। आज के इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हमें दोबारा से वो लेके आना है। सो मीता जी हर प्रोग्राम में 10 मिनट्स की, ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे किस किसने करवानी है, कब करवानी है, लेकिन हर सेशन 10 मिनट्स हमारा फ्राइडे का जो है वो मेडिटेशन। थैंक यू सो मच गौरव, आपकी वजह से ये चीज हमारी जो थी ना, अब हम दोबारा से शुरू कर सकेंगे। सिर्फ मेरा दिमाग एक चीज पे अड़ा हुआ है, वो तो बहुत अच्छी बात आपने मैनेज योर थॉट्स वर्सेस कंट्रोलिंग योर थॉट्स की बात की थी। आपने ये कहा कि बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है, और अपनी एज के मुताबिक करें। अब मेरा दिल तो बच्चा है, अब मैं कौन से टाइमिंग्स में स्टार्ट करूंगी, कितनी देर को करूंगी, अब मैं सोच रही हूँ। अब आप बताइए इस पे। चलिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ब्रीफली इसका बताता हूँ। 0 से 7 इयर्स मींस बर्थ से 7 ईयर तक हम सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। उस समय हमारा एनालिटिकल माइंड डेवलप ही नहीं होता है, हम आसपास की दुनिया से सीख रहे होते हैं, उससे हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं। तो जो पहले 7 साल बच्चे के होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत नाजुक या कोमल, क्योंकि वो सीख रहा है। आप जैसा चाहे, जैसा वो आसपास देखेगा वो वैसा बन जाएगा। 7 साल के बाद एनालिटिकल माइंड काम करना शुरू करता है। अब वो धीरे धीरे, जो हमने सीमेंट की दीवार कही ना, वो धीरे धीरे बन रही है। मींस अब सबकॉन्शियस माइंड में जाना बहुत मुश्किल है। बाय द एज 30 to 35 95% आपकी पर्सनैलिटी लॉक हो चुकी है। आप कहते हैं ना कि सुबह बिना सोचे समझे हम उठते हैं, जो भी आपका रूटीन है, रिदम है, सेलफोन बगल में रखा है, तो मेरी आदत है कि चलो पहले उसको ढोक दो, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके सारा सोशल मीडिया, देन यू विल गो, यू डू ब्रश, वॉट एवर यू विल डू, चाय बनाएंगे, कॉफी, वॉट एवर योर रूटीन इज, वेरी मतलब मशीन की तरह एक रोबोटिक वे में चलता है। क्यों? क्योंकि हमारी वो हैबिट्स एंड न्यूरॉन्स हमारे सेट हैं। उसको चेंज करना है, देन यू हैव टू ब्रेक योर हैबिट्स। तो जो 7 साल की स्टेज, इसलिए हम कहते हैं उनको जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी इन सबकॉन्शियस माइंड। 7 के बाद यस यू कैन स्टार्ट। एंड क्यों? क्योंकि 7 साल में एक चीज ब्रीफली मैं कहूंगा कि आगे की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आती हैं उसमें ये 7 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेदर यू टॉक ऑफ ऑटिज्म, वेदर यू टॉक ऑफ डिप्रेशन, वेदर यू टॉक ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, a lot of cues or direct root causes you will find in this 0 to 7 period. तो जब आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं, अपना आप कुछ एनालाइज करना चाहें, क्योंकि उस समय हमारी एनालिटिकल पावर नहीं होती, आप जिस को देखते हैं, जिस चीज से गुजरते हैं, certain things may give you, जिसको हम कहते हैं ना, एक सदमा, शॉक, ट्रॉमा, and we have no idea how to deal with it. किसी ने डांट दिया, बच्चों को हम कह देते हैं बाबा आ जाएगा, या उसको कहते हैं डॉगी आ जाएगा। हम अनइंटेंशनली एक डर पैदा कर रहे हैं उसके अंदर। एंड कौन बच्चा किस चीज को कैसे ले रहा है, वी हैव नो आइडिया। अनइंटेंशनली पेरेंट्स, आसपास के लोग, वी आर फीडिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। और हमें पता है कि हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो लॉक्ड हो जाती है फर्स्ट 3 चक्रास में, दे आर लो लेवल एनर्जी विच आर फियर, शेम, गिल्ट, पेन, ट्रॉमा, all these things which is locking your potential. तो इसलिए 0 to 7 में जरूरी नहीं है। उसके बाद yes, जितनी जल्दी हम मेडिटेशन क्या करता है, इसको अनवाइंड करता है ऑटोमेटिकली।
सो अगर आप जल्दी एज में शुरू करेंगे, बायोलॉजिकल एज, देन आप कहते हैं ना कि अगर आप घर साल में एक बार क्लीन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप डेली करेंगे, देन यू डोंट हैव टू वरी। ये नहीं कि खाली आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ओके दिस दिन आपको ये करना है। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। तो जितना जल्दी शुरू करें, बट 0 to 7 you don't need. That's the reason. Very well said. Thank you so much. Thank you so much. मुझे लग रहा है मिस आलोका कुछ कहना चाह रही है, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे, कहना चाह रही है कि नहीं कहना चाह रही, लेकिन वो म्यूट करके बैठी हुई तो म्यूट कर लेती ताकि आप उनको बोलो कि अनम्यूट करो, और इस रवायत को कायम रखें कि जूम में अनम्यूट करने की बात को जरूर कहना है। तो सबसे पहले गौरव जी बहुत 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 शुक्रिया। Thank you so much. Excellent, incredible, amazing presentation. Really, Thank you so much. और इतनी अच्छी आपने मेडिटेशन करवाई, कमाल कर, बहुत अच्छा। और ये जो मेथड है ना, मेरे को मैंने कई तरह की मेडिटेशन सेशंस अटेंड किए हैं, and I used to find it very difficult to focus for a long time on breathing in and breathing out, breathing in and breathing out. मैं 10 दिन की विपासना मेडिटेशन में गई थी, वहां बोलना भी बिल्कुल कुछ नहीं था, लिखना भी कुछ नहीं, बस ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। तो मेरे को कुछ हो नहीं रहा था, मैं तो दुखी आई, बिल्कुल दुखी आ गई है ना कि ये कहाँ फंस गई मैं। तो बट सदगुरु का ये जो ये है, आई एम नॉट दिस बॉडी थॉट व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, एंड आई एम नॉट दिस माइंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट। दिस इज इनक्रेडिबल। और उज़मा तो जीती ऐसे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, ये तो जीती ऐसे। पर ये जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, एंड इट रियली वर्कड wonders in me because of this thought. I could actually concentrate on my breathing much better, and then when one starts to live like this, that I'm not this body and I'm not this mind, it's incredible. So thank you so much for bringing Sadhguru's thoughts to all of us. Really appreciate. Thank you very much. And अभी तो आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि हर सेशन में 10 मिनट, so I think that is really wonderful gift to me, as a Absolutely. आपने बहुत अच्छा इंस्पायर कर दिया हमको। अंशु, इसी तरह कहते हैं ना कि काम चलता जाता है, बस एक दूसरे को हम एनर्जी प्रदान करते रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, एंड वी कीप मूविंग इन आवर जर्नी। बस मेरे को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी कि गौरव लीड्स 3 or 4 times a week मेडिटेशन सेशन। तो फिर से बताओ अंशु, फिर से बताओ। गौरव 3-4 times a week मेडिटेशन सेशन लीड करते हैं। ये किसी का माइक ऑन है, सॉरी। हाँ जी, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है एक रूटीन लाने के लिए, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम, राइट गौरव? हाँ जी, जो कैनेडियन टाइम है वो ट्यूसडे एंड थर्सडे 7 PM है। संडे जो है वो 9:30 मॉर्निंग में है, एंड 9:30 just over an hour, because half an hour meditation करते हैं। But Sunday को we also have a wisdom sharing, one topic we pick and then we go over it. तो इसलिए वो करीब 1.5 घंटे के करीब हो जाता है टोटल, या 1.25 घंटा give and take। एक गौरव जी, मैं आपसे एक बात यहाँ पे छोटी सी कहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये क्लैरिफाई करो। कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मेडिटेशन करने का मतलब ये होता है कि हम जो हैं गलत को गलत ना कहें,
और एक देवी या देवता का रूप अख्तियार कर लें, या हम किसी चीज एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह हम नहीं रहे। जो मेडिटेशन करने का जो मतलब ही है, अल्टीमेटली नेचुरली हमें रिएक्ट नहीं करना, उसी स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, तटस्थ रहने वाली एक स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं। बट फिर भी कुछ गलत फहमियां हैं, लोगों को ऐसे लगता है कि मेडिटेशन करने का ये मतलब है कि शायद पता नहीं हम दीन दुनिया छोड़ने की बात करते हैं या कुछ इस तरह की, या लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है मेडिटेशन करने वाले लोगों से कि ये पता नहीं कितने ही एक इनका क्या दैविक रूप एकदम से आ जाएगा। अब मेरी बड़ी ज्यादा हिंदी निकल गई है, जिनको नहीं समझ में आ रही वो देख लेंगे। ओके, नहीं ये अच्छा आपका मतलब टॉपिक या कमेंट जो आपने लिया है, इस पर्टिकुलरली मेडिटेशन से जो लोगों की धारणाएं बन जाती हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी जैसे आज हम जो बात कर रहे हैं, ये सब एक फैमिली मेंबर, एज अ फैमिली पर्सन से रिलेटेड है। यानी कि आप अपना एक फैमिली लाइफ में मेडिटेशन क्यों करें, कैसे करें, ये उससे रिलेटेड है। जो स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं टोटली, मतलब फुल टाइम, राइट, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं इट इज फॉर देम, नो, दिस इज फॉर नॉर्मल पर्सन, हाउ यू कैन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। तो हम कैसे खुश रह सकें। खुशी हमें पैसे से मिल सकती है, लेकिन वो रियल खुशी नहीं होती। आप देखेंगे कि जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। फैमिली से खुशी मिलेगी, लेकिन आप उसके साथ साथ, कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यू गेट बोथ। When you go to work, same thing, you get some positive, you get some, stress also along with it. Now, how do you deal with it? Nature ने हमको capability दी है। Meditation is all about, कहते हैं ना, synchronization with nature. ये सारी जो पावर है, ये हम में ही नहीं, ये जानवरों में भी है, पेड़ों में भी है। आप देखिए, एक छोटा सा बीज होता है, आप बोते हैं, इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। कैसे होता है? उसमें किसने कोई कंप्यूटर चिप लगाई है? किसी ने नहीं लगाई, नेचर नहीं लगाई है। कोई जानवर है, वो भी वही करता है जो हम अपने आप को इंसान बहुत स्मार्ट समझते हैं, जो भी खेल हैं टेक्नोलॉजी वाइज, बट जानवरों में भी ब्रेन है, वो भी एक अपना नई लाइफ के शुरू करते हैं। सो द होल आइडिया अबाउट मेडिटेशन इज, कहते हैं ना, ग्राउंडिंग। वो जो ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करें एंड ग्राउंडिंग में आए, यानी कि नेचर के साथ हमारा अस्तित्व क्या है उसको समझें। एंड जो पावर्स हम सब में है, कहते हैं ना, जो हम भूले हुए हैं, उसको वापस से रीगेन करें। लेकिन वो करने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि वी आर ऑल अबाउट आउटसाइड, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये वो, बल्कि जो साइंस हमारे अंदर है, इट इज मच 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 मोर पावरफुल देन एनीथिंग विच इज आउटसाइड। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई मेडिटेशन जो है बहुत सिंपल, आंखें बंद की, मन को शांत किया, and you're focusing on inside, and that allows your body to heal. and meditation के टाइम में जो हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं, इसका महत्व ये है कि this cosmic energy comes with all the information। जैसे आपका फोन होता है, सेल फोन में ऑटोमेटिक मैसेज आया कि भाई न्यू सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज अवेलेबल, yes or no, and you say yes, I want the latest. So why don't you want latest for your body? That comes through that cosmic energy, and it is, कहते हैं ना, customized for individual. That is what is the power of meditation. तो इसलिए ये कोई ये नहीं है कि मेडिटेशन खाली एक एज स्पेसिफिक है या इट इज रिलीजियस। नथिंग टू डू विद रिलीजन, नथिंग टू डू विद एज, नथिंग टू डू विद कि भाई ये नॉर्थ अमेरिका के लिए है कि एशिया के लिए, नथिंग। जो भी प्राणी है इस धरती पे, वेदर इट इज एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इंक्लूडिंग इवन मिनरल किंगडम, जो हम कहते हैं उसमें जान नहीं है, बट दैट्स नॉट ट्रू। एनर्जी, हम जान की बात नहीं करते, वी टॉक ऑफ एनर्जी। आवर बॉडी इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ एनर्जी, एंड एवरी particle in this world, in this universe has energy, and we are just connecting with it. That's meditation. Because when this universe was formed, Big Bang Theory keh lijiye, whatever you call it, everything was created at one time from something, and then universe, even till today's age, is expanding every day. So this is the whole purpose of meditation. You connect with that supreme power, what name you give it.
Absolutely. That's all. Absolutely. Thank you. गौरव जी, हम लोगों ने आपके जाने से पहले पिक्चर लेनी है आपके साथ, तो जिसको जैसा प्रोग्राम लगा है तो वो एक रिएक्शन यहाँ भेज दीजिए और उसके बाद पिक्चर। पता है हफ्सा, तुम तैयार हो? पहले रिएक्शन तो दो, कैसा लगा प्रोग्राम। कैमरे वाले कैमरे अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल आए, नहीं तो हम 1 2 3 करके पिक्चर लेंगे। मेरी लाइट अच्छी नहीं है। मेरी तो फोटो लगी हुई है, आ जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। Here we go. किधर गया? हफ्सा तैयार है? पोज। गौरव जी, आपकी तो आंखें इसमें बंद हो गई हैं, हमें दोबारा लेनी पड़ेगी ये पिक्चर। 1 मिनट। हाय हाय हफ्सा, क्या बात है। दोबारा 1 मिनट। दिल कहाँ गया? ये आ गया। ओके, दिल कहाँ गया? अरे दिल वाले बाबू। पंछी जी जरा चुप, फोटो हो रही है। थैंक यू सो मच जी, आपकी हो गई पिक्चर और हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। हार्ट घूम गया से। अंशु का स्पेशल थैंक्स कि इन्होंने गौरव जी से इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स गौरव का कि एक्सेप्टेड सो ग्रेसफुली, ग्रेशियसली। Absolutely. I'm energized by this group, so feeling is mutual. Yes. वैसे गौरव जी को यहाँ पे वर्चुअल मिठाइयाँ भी खाने को मिल रही हैं, तो वैसे भी बड़े खुश हो गए होंगे यहाँ पे। See, मैं हूँ प्रोजेक्ट में, but my dentist for last 20 years is still, and the only reason we don't change that, one of the main reason, because Brampton आना हो जाता है इस बारे में। So खाने पीने में तो obviously Brampton is the heaven. No doubt, no doubt. No doubt, and we live in Brampton. Absolutely. So thank you so much Gaurav ji, that was really awesome, so kind of you. कोई और कमेंट करना चाहते हैं, कोई सवाल है तो बताइए प्लीज। नहीं मिठाइयाँ मिलती, मिसिसागा में भी मिलती हैं, यहाँ एयरपोर्ट पे बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, आके देखो। Absolutely, absolutely. Mississauga, Brampton, that is where the हाँ जी, मैं मिसिसागा रहती हूँ, वो ब्रैम्पटन की बातें करते हैं। वो तो अभी आया ब्रैम्पटन, हमारा तो इतने मजेदार रेस्टोरेंट है इधर। देखिए फॉर मी ब्रैम्पटन मिसिसागा एक ही है, मैं उनको अलग नहीं मानता, मतलब कहते हैं। मोहिनी आंटी देखो, हमने अभी सेशन में यही सीखा है, स्टे पॉजिटिव। हमने तो बोला ही मिसिसागा में नहीं मिलता। क्या गौरव जी, मैं एक बात शेयर करूंगी, जैसे मेडिटेशन के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, तो मैंने ना अपना एक्सपीरियंस खुद किया। मुझे डॉक्टर ने ये सोने वाली, नींद वाली टैबलेट्स वगैरह दी थी 4 साल 5 साल पहले। तो मेरी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में काइंड ऑफ चली गई थी। तो डॉक्टर बोलता इसको खा के सो। मुझे कुछ ऐसे नहीं, मेरा बेटा बोलता था कि ये मेडिसिन नहीं खानी, ये सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेडिटेशन तो डेफिनेटली मैं करती थी, तो इसी की वजह से मैं उसमें से निकली। फिर मुझे प्रॉब्लम नींद की आ रही थी कि नींद को कैसे सॉल्व किया जाए। ये मेडिटेशन मैं कर रही हूँ ऑलमोस्ट। एक जलंधर से गुरुजी आए थे, उन्होंने मंदिर में हमें क्लासेस दी थी, मैं उनका नाम भूल गई। 2012 में हिंदू टेम्पल समथिंग गोर मंदिर के पास है, हमारी क्लास होती थी 5 to 7। मैंने वो 1 वीक की अटेंड की, तो उसके साथ मुझे बहुत मतलब कि अच्छा लगा कि दिस इज रियली गुड। एंड वो बात जो मैं करने वाली थी नींद वाली, राइट। फिर मैंने कुछ फाइंड किया कि मैं ना, ये काफी टाइम से भी मैं कर रही हूँ, मेरी नींद 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है।
मैं जस्ट अपनी ब्रीदिंग जो है ना, सीधी लेटूं, टेढ़ी लेटूं, जैसे भी लेटूं, मैं बस ब्रीदिंग देखती हूँ कि ये कहाँ से निकल रही है मेरे पेट के अंदर से और कैसे मेरे नाक में से निकल रही है। बस मैं इसी पे कंसंट्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं शेयर ये इसलिए करना चाहती हूँ कि दिस इज वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि मैं इसमें से निकली हूँ। अब भी मुझे जब लगता है कि मैं रेस्टलेस होगी, मुझे नींद नहीं आ रही, आई एम जस्ट स्टेट लाइक फोकसिंग ऑन माई ब्रीदिंग, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई। It's very powerful tool. Excellent. Yes. Absolutely. Thank you so much. आपने फिर जैसे कहती हूँ ना कि मेरी जो ये ब्रीदिंग, ये मेडिटेशन की जो क्लास थी, उसको रीएक्टिवेट कर दिया। Thank you so much. चलिए, आई होप आप कंटिन्यू करेंगे अब इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो कंटिन्यू है, चाहे मैं करूँ, मैं तो ये है कि जैसे मुझे खाना खाना, इसलिए ये भी करना है। Excellent. मैं भी मेडिटेशन करती हूँ 15 मिनट सुबह जब उठती हूँ, तब मेडिटेशन 15 मिनट का, दैट्स इट फॉर द होल डे। बाकी सारा दिन मेरी मेडिटेशन ही होती रहती है, जहाँ बैठ जाऊँ मेडिटेशन ही है ना। मेरे घर के इर्द गिर्द तो कोई नहीं है, तो चुपचाप बैठना भी एक मेडिटेशन है। Absolutely. Absolutely. And या एक ना, ये जो सिद्ध गुरु जी हैं, जो उनकी वीडियोस तो मुझे जैसे नहीं होता कि नशा हो गया, मुझे उनकी 15 मिनट की देखनी है। मैं किचन में काम कर रही हूँ, इतनी अच्छी होती हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग से भी ऊपर की, है ना। जो चीजें दिमाग में नहीं आती हैं, उनको इतने अच्छे से समझाते हैं वो, लाइक आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। बहुत अच्छी हैं वो। मेरे बेटे ने इंट्रोड्यूस मुझे किया, वो काफी डिप्रेशन के थ्रू जा रहा था, कहता मम्मी आप सिद्ध गुरु को सुना करो, तो उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। अब कुछ मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसको सेंड करना, मैं उसको सेंड करती हूँ, अगर उसको लगता है वो मुझे सेंड कर देता है, वो विंजर में रहता है, राइट। सो वो बहुत अच्छी चीजें हैं नेट पे, है ना, अच्छे लोगों की। सो इट्स अमेजिंग। सो like I'm so excited, I have no words to say. Thank God we have a lot of knowledge, like free of cost. क्योंकि मैंने इधर डॉक्टर्स के पास जाके भी डिप्रेशन के टाइम में देखा कि वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो आपको दवाइयों पे लगा देते हैं। ये जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है ना, ये मेडिटेशन की, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू। So thank you so much गौरव जी। आपके जो सेशंस की इंफॉर्मेशन है, जो रेगुलर सेशंस आप लेते हैं, वो ग्रुप में चैट में अंशु ने शेयर की है, और भी किसी को चाहिए हो तो वो शेयर की जा सकती है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, तो जरूर करें और इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। उससे यकीन मानिए, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल खुद हूँ। ये जितने गुरुज हैं, ये जितने भी हम फॉलो करते हैं स्पिरिचुअल पाथ, ये सभी एक ही जगह लेके जाते हैं। किसी का कोई तरीका है, किसी का कोई मेथोडोलॉजी है, कोई किसी की कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होता, बस हर एक का अपना अपना सिस्टम है। तो मैंने ये महसूस किया कि इनसे बहुत ज्यादा हमारी जो एकदम से हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी, इमोशनल, मेंटल, सारी हेल्थ एकदम से इम्प्रूव होती है। थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली हम आपसे मिलते रहेंगे। I agree, because I've actually been to psychiatrists when I was a teenager, and what they do is they just give you medicines. So there's other ways instead of medicines that you can just meditate. Because the only thing a medicine does is make you feel sleepy or give you side effects. That's why I just add to it. No, you are absolutely so true, right. Anya, so true. Thank you. Absolutely. Every allopathic medical, whatever medicine you take, generally it is not fixing the root cause. It is only treating the symptoms. And every allopathic medication has a side effect, doesn't matter what. So the less you take is best for you. One dose of antibiotic
can hurt your gut, your biome, which can take you 6 months back. So absolutely, I fully agree what you just said. Chaliye. Thanks again to all of you. It was wonderful meeting all of you, and bhujia ka taste abhi hai mere muh mein, so I will certainly make a trip tomorrow or day after and make that happen. Yeah, sure. Thank you. Thank you. God bless you.